हाँ तो चलते हैं एनजीपी का। और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तरह का एक क्वेश्चन आता है एनजीपी का कि कोई मॉलिक्यूल इस तरह का है, ठीक है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है, और यहाँ पे ये Cl लगा हुआ है, ठीक है। और इस Cl की रिएक्शन किससे कराते हैं? इसकी हम कराते हैं Ag पॉजिटिव से। किससे कराएंगे? Ag पॉजिटिव से कराएंगे, ठीक है। और तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि इसकी रिएक्शन अगर इसी तरह का कंपाउंड है, मान लीजिए मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? ये आपका ऐसा दिया है और आपका Cl ये आपका यहाँ पे लगा है, और इसकी भी हम Ag पॉजिटिव से रिएक्शन कराते हैं नीचे, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे भी हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे दो केस हैं। एक केस तो ये है कि Cl आपका यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है, एक्जो साइड, इन दिस केस इज इंडो साइड। तो दोनों का रिएक्शन Ag प्लस से करा रहा है फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस विद वाटर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारा ये सबसे पहले क्या होगा, Ag पॉजिटिव रिएक्शन करता है। तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, Ag पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl आपका लोन पेयर होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड, और हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो हमें कहेंगे जैसे Cl और Ag बॉन्ड बन गया, ठीक है। और Cl पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, जैसे ही टूटेगा तो इसके एंटी कौन सा है, इस Cl बॉन्ड के एंटी आपका ये बॉन्ड है, ये वाला। तो एंटी वाला आपका माइग्रेट करता है फॉर पार्टिसिपेशन, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये इसको यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, इसको बोलते हैं एनजीपी। तो एंटी बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, तो एनजीपी जैसे ही हुआ तो हम देखेंगे वी आर गेटिंग दिस, हमारा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये ऐसा, इस पर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये आपका ऐसा हो गया, और यहाँ पे इसका इससे जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या आया, जैसे था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और निकल के आ गया माइनस AgCl निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, H2O पॉजिटिव, ये हमारा इस पर लग जाएगा। तो जैसे ही लगेगा तो हम कहेंगे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। देखिए ऐसा ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे OH हो जाएगा, और माइनस H प्लस और निकाल देते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल से केवल OH आयन यहाँ पर जाएगा, रिमेनिंग आपका ये नीचे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, इस मॉलिक्यूल को हम ओपन करते हैं। कहाँ करते हैं, इसको ओपन करते हैं। वो इस कार्बोकैटायन पे जो आपका OH है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बाद में डिसाइड करेंगे, वेदर इट इज एक्जो साइड और इंडो साइड। तो इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए पहले देखिए 6 मेंबर्ड आपकी एक रिंग है। 6 मेंबर्ड कौन सी रिएक्शन, मान लीजिए दिस है 1 और दिस इज 2 और दिस इज 3 पोजीशन, दिस इज 4 पोजीशन, दिस इज 5 और दिस इज 6। तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है हमारा इस स्ट्रक्चर में। तो हम इतना इसको हटा देते हैं, इसको इतना हटा देते हैं। तो देखिए, तो जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक 6 मेंबर्ड हमने रिंग बना लिया। दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग, देखिए दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग। और इस 6 मेंबर्ड रिंग से 1 और 4 पोजीशन, मान लीजिए दिस इज द 1 पोजीशन और दिस इज द 4 पोजीशन। यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे कौन सा लगा, ये 1 पोजीशन, दिस इज द 4 पोजीशन पे एक हमारा ब्रिज लगा है, दिस इज द ब्रिज है, ठीक है, ऐसा लगा दिया। 1 के बाद 2 पोजीशन इधर है, और 3 ये है इधर, ये 4 है, दिस इज 5 और दिस इज 6 है। तो 2 पोजीशन पे आप देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, दे आर द 2 मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पे आपका क्या है, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप की यहाँ पे पोजीशन 2 हो सकती हैं। आपका कौन सा आएगा, एक तो OH ग्रुप आपका इधर आ सकता है, मान लीजिए इट इज कमिंग एक्सियल साइड, मान लीजिए OH आपका ऐसा हो सकता है। और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है कि ये आपका OH कहाँ पे हो सकता है, इट इज दूसरे मॉलिक्यूल में ये आपका OH हो सकता है, दिस विल बी, ये आपका एक्सियल हो गया, और दिस आपका इक्वेटोरियल हो सकता है, एक्जो साइड हो जाएगा। ये तो आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। तो देखेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल साइड, 2 साइड होगी। तो इस साइड से जब अटैक करेगा तो हम देखेंगे दिस इज द एंटी ऑफ दिस CC बॉन्ड, जिस CC बॉन्ड की एंटी है, और यहाँ से अटैक करेगा दिस इज एंटी टू दिस CC बॉन्ड। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कार्बन की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे एक कार्बन कम है, तो ये ज्यादा डोनेटिंग होगा, ये ब्रिज वाला कार्बन
ये मोर डोनेटिव होगा तो हम ये कहेंगे ऐसे केस में मेजर आपका ये होगा और ये आपका माइनर होगा तो माइनर नहीं बनेगा, ये मेजर होगा। तो इंडो प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये हमने आपको बताया था जब भी किसी कार्बोकैटायन पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इट इज ऑलवेज अटैकिंग एंटी टू मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बॉन्ड। तो जब इक्वेटोरियल एक्सियल साइड से आएगा इट मींस दिस इज द सीसी बॉन्ड के एंटी है, और व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम दिस देन दिस सीसी बॉन्ड। तो यहाँ पे सीसी बॉन्ड क्या है, एक है और 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपको 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे क्या ओनली 1 कार्बन एटम। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ के कार्बन की संख्या कम है। तो हम ये कहेंगे कि दिस बेस कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू दिस कार्बन एटम। सो हम कहेंगे दिस इज कमिंग फ्रॉम द एक्सो साइड, इंडो साइड। ये कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लू साइड, इंडो साइड। तो दिस प्रोडक्ट इज मेजर और दिस प्रोडक्ट इज माइनर। तो एक तो ये होगा। अब मान लीजिए कोई आपका कहाँ पे लगा था, एक्सो साइड। अब यही क्वेश्चन कैसा है कि एक्सो साइड लगा था, दूसरा एक्सो साइड लगा था, और यहाँ पे जो कैटायन जो बना है इसका एक दूसरा प्रोडक्ट और भी बन सकता। मान लीजिए अगर बाटम ना होता, फॉर एग्जाम्पल बाटम ना होता तब क्या होता कि हमारा ये प्रोडक्ट आपका ऐसा बन गया था, आपको पता है दिस इज द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट आपका ऐसा था, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से मिला दिया और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन में हमको क्या मिला, दिस इज द कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हमको ऐसा मिला कि वी आर गेटिंग, ये ऐसा मिल गया और ये ऐसा मिल गया, और यहाँ पे कार्बोकैटायन मिल गया, ठीक है। ये तो कार्बोकैटायन था। अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, ये मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 1-2 शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही 1-2 शिफ्ट हो जाएगी तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, हमको क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो एक मिथाइल यहाँ पे होगा, इसे हमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो दिस हाइड्रोजन एटम और दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर मेकिंग बॉन्ड। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा एक आपकी इस तरह से एल्कीन भी बन जाएगी। देखिए आपका इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका ऐसा, और 2 आपकी मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे। तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब दूसरा केस आता है, सेकंड केस का आता है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। दूसरा केस आता है, मान लीजिए ये आपका क्लोरीन कहाँ था, एक्सो साइड में था। तो एक्सो साइड में यहाँ पे लगा था, दिस इज द एक्सो साइड। एक्सो साइड मीन्स ये यहाँ पे ब्रिज पे तो कार्बन था, और ये Cl हमारा कहाँ पे था, इंडो साइड। वो आपका एक्सो केस हो गया, इंडो साइड। और जब हम इसकी Ag पॉजिटिव से रिएक्शन कराएंगे तो ये Cl इसके साथ बाइंड करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो बाइंड जैसे ही करेगा तो इट इज फॉर्मिंग आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ये बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl और Ag हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब देखिए ये निकलेगा, और जैसे ये निकलेगा तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाट एवर द वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा एक्सो साइड से ही आएगा, ठीक है ना। इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सो साइड। और दूसरा अगर यहाँ कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है तो ये बन सकता है, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपका एक्सो साइड से आ रहा और हमारा प्रोडक्ट ये बन रहा है। देखिए इट इज फॉर्मिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये बना रहा, क्या बना रहा है, यहाँ पे एक्सो साइड से OH आ जाएगा, H यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ब्रिज पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे और दिस इज आपका एक्सो साइड में OH हो जाएगा, और एंडो साइड में H+ आयन है और -H+ आयन निकल गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये आपका पूरा निकल गया, Cl आपका निकलेगा जैसे ही मायने, जैसे हम उसको इरेज करते हैं। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम इसको क्या करेंगे कि मान लीजिए ये आपका Cl निकल जाता, और जैसे Cl निकलेगा वी आर गेटिंग दिस कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, ये कार्बोकैटायन, दिस इज द कार्बोकैटायन। अब जब कार्बोकैटायन बन गया तो यहाँ पे जो वाटर की पॉसिबिलिटी है अटैक करने की, वो 2 प्लेस से -H+ निकल जाएगा। तो वाटर आपका एक तो एक्सो साइड भी आ सकता है और इक्वेटोरियल साइड, मतलब आपका एक्सो और इंडो दोनों साइड से आ सकता है। तो एक बार हमारा OH ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, क्या बनेगा, वी आर गेटिंग दिस आपका OH साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका H होगा। तो एंडो एक्सो में मैंने बताया था इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडो साइड, ये आपका मेजर होगा, दिस इज मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर क्यों होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसके अपोजिट है, ये आपका नहीं होगा, तो ये माइनर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जहां ये कार्बोकैटायन बन गया था, अब इस कार्बोकैटायन पे क्या करेंगे, इसका सेम सिचुएशन है कि H+ आयन निकाल देंगे। कहाँ निकालेंगे, इसी द H+ आयन, रिमूवल ऑफ H+ आयन। तो जैसे ही हम H+ आयन निकालते हैं, -H+ आयन, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, तो ये आपका यहाँ से निकलेगा और वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट।
तो हमको ये प्रोडक्ट आपका मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट कब मिलता है? व्हेन वी आर गिविंग द H3O पॉजिटिव। और जब H3O पॉजिटिव नहीं देंगे, ओनली वी आर गिविंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, वी विल गेट द अल्कोहल। ठीक है, दो कंडीशन है कि हमारा एल्कीन कब मिलेगा? व्हेन वी आर गिविंग द H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और व्हेन वी आर गिविंग ओनली वाटर मॉलिक्यूल, देन वी आर गेटिंग ओनली अल्कोहल। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपका इस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि ब्रूसाइलेट है, जैसे मान लीजिए आपका ये हुआ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया मिथाइल और यहाँ पे OBS दिया, इसको ब्रूसाइलेट बोलते हैं। और इसकी हमने किससे कराई? एसिटिक एसिड से रिएक्शन। किससे कराया? दिस इज द एसिटिक एसिड। तो हमको क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपका ये एक्जोसाइड लगा होता, कहाँ पे? इट इज एक्जोसाइड। ये मान लीजिए आपका एक्जोसाइड लगा है, OBS आपका एक्जोसाइड लगा है, और फिर हमने इसको एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बनाना है। ठीक है ना? तो OBS क्या होता है? BS आपका ब्रोसाइलेट होता है। BS क्या होता है? सीधा ब्रोसाइलेट। टोसाइलेट होता है ब्रोसाइलेट। तो ब्रोसाइलेट क्या होता है? ब्रोमीन होता है, और पैरा पोजीशन पे और आपका ये लगा होगा बेंजीन, और यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, इसको ब्रोसाइलेट बोलते हैं। ठीक है, इसको ब्रोसाइलेट, और TS को टोसाइलेट बोलते हैं। तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का पार्ट हुआ। तो हमने आपको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बहुत से केस में बताया था। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय द लोन पेयर, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय द पाई बॉन्ड, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय द सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज द केस ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा बॉन्ड। इतने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होते हैं। तो चलिए हम एक एक से डिस्कस करते हैं, समरी बताते हैं। समरी क्या है? तो पहला है आपका NGP किससे होता है? NGP बाई लोन पेयर। किससे होता है? लोन पेयर से। एक तो हम इस NGP किसके द्वारा होता है? लोन पेयर से होता है। और दूसरा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड से होता है। तो दिस इज द NGP बाई लोन पेयर। तो लोन पेयर से हो रहा है पहला। दूसरे टाइप का NGP किससे होगा? NGP आपका होता है, NGP बाई होता है पाई बॉन्ड। किससे होता है? पाई बॉन्ड से होता है, पाई बॉन्ड से होता है। और तीसरे प्रकार का NGP होता है NGP दैट इज बाई किससे होता है? सिग्मा बॉन्ड। इतने प्रकार का NGP पॉसिबल है। तो लोन पेयर का NGP हमने बताई था कि दिस इज द एग्जाम्पल। इसका कौन सा है? इसका एग्जाम्पल ये है, आपने O लिया था और ये आपका OTS निकल गया। ठीक है, तो लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट करती थी, इसका एसिटिलोसिस कराते हैं, तो ये लोन पेयर से NGP हुआ। ऐसे मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर होगा दैट इज द NGP बाई लोन पेयर। इस पाई बॉन्ड का कौन सा है? पाई बॉन्ड का एक केस मैंने बताया था, दिस इज द केस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से भी हमारा NGP होता है। जैसे मान लीजिए आपका दिस इज द Cl है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता था, तो ये आपका NGP बाई पाई बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड का केस कौन सा है? दिस इज द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का मैंने अभी बताया है, दिस इज द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे मान लीजिए आपका ये लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा? Cl लगा हुआ, और इसके रिएक्शन Ag से कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपका इसका Ag से कराया, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट तो ये इसके किससे कराएंगे? इसका एसिटोलिसिस कराएंगे, ACOS से कराएंगे। और इसका भी हमको क्या कराना है? एसिटोलिसिस कराना है ACOS से। व्हाट एवर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। So this is the case of the NGP by the lone pair. This is the case of NGP by the pi bond. This is the case of NGP by sigma bond. So these three possibility there in which the NGP take place. अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो NGP हो गया है। अब हम बात करते हैं, अब आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी कितने प्रकार की होती है, चलो हम डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका, एक तो आपका E1 रिएक्शन होता है। क्या होता है? E1। और एक होता है आपकी E2 रिएक्शन होती है, आपने सुना होगा। और एक रिएक्शन क्या होती है? E1CV होती है। ठीक है, E1CV। तो इतने रिएक्शन को हमें डिस्कस करना है। कौन सी? E1 को करना है, E2 को करना है और E1CV को करना है। तो सबसे अच्छा, सबसे हमारा एक पढ़ाने का तरीका है कि हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको सारी रिएक्शन आपको समझ में आए, तीनों आपकी क्लियर होना चाहिए। तो हम E1 से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, ना E1CV से करेंगे, ना E2। सबसे पहले एक पढ़ाने का तरीका होता है जिससे स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर आए। तो हमारा स्टार्टिंग रहेगा, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किससे? E2 रिएक्शन से, बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे।
अगर हम बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन से आपको पढ़ाएंगे या बताएंगे तो आपको सारी एलिमिनेशन रिएक्शन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। और अगर इवन से पढ़ाते हैं तो सारी रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएंगी। इवन से पढ़ाते हैं तब भी आपको सारी रिएक्शन एलिमिनेशन समझ में नहीं आएंगी। तो पहला पॉइंट है जिसको बोलते हैं E2 रिएक्शन। E2 क्या है? दिस इज द E2। E2 को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, इसका नाम क्या है? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, चलो बताते हैं। E2 रिएक्शन, तो इसका क्या होता है? स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट हमारा होता है, इसका पॉइंट है स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर किसके लिए? फॉर E2 रिएक्शन। इसके लिए E2 रिएक्शन, स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर E2 रिएक्शन। इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, गलत लिख दिया है इसको। स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर E2 रिएक्शन, स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर E2 रिएक्शन इज दैट क्या होता है? इज दैट बोथ डिपार्टिंग ग्रुप must be anti to each other। तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा कंडीशन है फॉर E2 रिएक्शन, द स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट फॉर E2 रिएक्शन इज दैट द बोथ डिपार्टिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। दोनों जो डिपार्टिंग ग्रुप है वो कैसे होना चाहिए? एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, तभी हमारी E2 रिएक्शन हो सकती है। तो हमने आपको पिछले क्लास में कई बार आपको बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो दो फैक्टर द्वारा गवर्न होती है, जिसको बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर एंड स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है, पहला होता है आपका स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन सा होता है? स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा टाइप का दूसरा होता है स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, तो दो फैक्टर होते हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टीरिक फैक्टर। तो दोनों से जब रिएक्शन होगी, दो ही फैक्टर हैं, दे आर गवर्निंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो दे आर स्टीरिक फैक्टर एंड स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ये सब जगह लागू होगा, हमारा E2 रिएक्शन में भी होगा, इवन CV भी होगा और इवन में भी होगा। SN1 SN2 जितने भी केमिकल रिएक्शन है वर्ल्ड में अभी तक जो डिस्कवर्ड हो गई है, वो सारी रिएक्शन दे आर डिपेंडिंग अपॉन द टू फैक्टर, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टीरिक फैक्टर में स्टीरिक कोलाइडिंग होती है, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है। क्या हो सकती है? स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है। दो फैक्टर है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट में रिपल्सन हो सकता है, मे बी द अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दीज आर ऑल आर कमिंग इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और दूसरे फैक्टर स्टीरिक फैक्टर में क्या हो सकता है? कोलाइडिंग हो सकती है मॉलिक्यूल के बीच में, ग्रुप के बीच में, या स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकता है। तो चलिए ये दोनों फैक्टर हम अप्लाई करते हैं सभी रिएक्शन पे। तो पहले तो हम चलते हैं, हमारी रिएक्शन कौन सी है? तो पहली रिएक्शन हमारी जो तो E2 रिएक्शन का हमारा कंडीशन है कि मान लीजिए हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? जैसे Cl है और यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। और एक केस और ऐसा है कि यहाँ पे जो Cl है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। अब इन दोनों का हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया। बेस, ये हमारा क्या है? बेस, ये हमारा बेस है। इसका भी हमने किससे कराया? बेस के साथ रिएक्शन कराया। क्या लिया? बेस लिया। तो जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगी, प्लस BH हो जाएगा और प्लस Cl निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्यों? हमारा रीजन क्या है कि यहाँ पे डिपार्टिंग ग्रुप क्या है? Cl है और हाइड्रोजन है।
दे आर एंटी टू ईच अदर, बट इन दिस केस डिपार्टिंग हाइड्रोजन एंड Cl दे आर सेम साइड। जब सेम साइड होगा तो हम ये कहेंगे रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीजन क्या है बताइए, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपका क्या हुआ कि ये रिएक्शन हुआ है, जब सेम साइड लगा हुआ है तो सेम साइड लगा तो हम ये कहेंगे लोन पेयर है, ठीक है ना, इसके पास लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन आपका इधर हुआ। तो कोई भी बेस आया, बेस मान लीजिए आपका OH नेगेटिव आया, तो नेगेटिव जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इस Cl के लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है, क्या होने लगेगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन का मीनिंग हम ये कहेंगे इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द Cl एटम, ये आपके सेम साइड से नहीं आएगा ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड द लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम। तो हम ये कहेंगे इट इज अनेबल टू कमिंग फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द Cl एटम। तब क्या होगा, इट इज अटैकिंग ऑलवेज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द Cl या एंटी टू Cl एटम। तो जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसा Cl है आपका, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। अब जो बेस आएगा वो क्या करेगा, इसको ले लेगा आसानी से, जैसे इसको ले लेगा और ये बॉन्ड आपस में टूटेगा, या नेगेटिव आएगा और जिसको फेवर करेगा तो आपका निकल जाएगा। तो क्या होगा, दिस इज द डबल बॉन्ड प्लस ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, OH एंड H दे आर वाटर मॉलिक्यूल प्लस ये Cl नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका एल्कीन बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दिस इज द स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट फॉर E2 रिएक्शन इज दैट द बोथ द डिपार्टिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। तो दोनों डिपार्टिंग ग्रुप कैसे होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा दूसरा केस है, तो ये हो गया। अब एक केस हमारा आता है कि मान लीजिए हमारा कोई चेयर फॉर्म है, दिस इज द चेयर फॉर्म, ठीक है, दिस इज द चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में हमने क्या किया कि Cl को हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और इधर क्या है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप Me है। और दूसरा रिएक्शन हमारा इस टाइप का है, देखिए दिस इज द अनदर टाइप रिएक्शन। इसमें क्या हुआ कि इसमें मैंने क्या कर दिया कि Cl को हमने Hgl ले लिया और मिथाइल को हमने यहाँ पे ले लिया, और दिस इज आपका हाइड्रोजन एटम। और दोनों के हमने स्ट्रॉन्ग बेस आपका किससे कराया, ETONA के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। और इसमें भी हमने इसका किससे कराया, ETONA के साथ रिएक्शन कराया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा ये साइड को ले लेगा और ये ऐसा टूट जाएगा, क्योंकि दे आर ये H+ आयन, H आयन एंड Cl दे आर एंटी टू ईच अदर। ये कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये इसको नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसको लेगा ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल, दे आर सेम साइड। When the ethoxide ion is coming from this side, there will be repulsion। क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। तब ये कहेंगे रिएक्शन नहीं होगी, तो इसमें आसानी से हो जाएगी। तो इसमें जिसमें ये रिएक्शन होगी तो क्या बढ़ेगा, बताते हैं। तो जैसे ये रिएक्शन होगी, चलो इसको इरेज करते हैं, इसमें नहीं होगी। अब इसमें कब होगी तो बताते हैं कब होगी। तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन हुआ तो इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड। ये कैसा बनाया, ये आपका ऐसा बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं रहेगा क्योंकि ये रॉन्ग है, ये आपका ऐसा ही रहेगा, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। रॉन्ग क्या होता है कि जब आपका ये चेयर फॉर्म, जब बॉन्ड आ जाता है, 2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाते हैं तो इनवलप शेप में आ जाता है। तो इसका सही स्ट्रक्चर जो रहेगा, दिस विल बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। कौन सा रहेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपका ये बॉन्ड रहेगा और दिस इज द मिथाइल। तो ये आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं बनेगा। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि H+ इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस और Cl आइटम दिस इज रिमूविंग फ्रॉम दिस प्लेस, दे आर मेकिंग बॉन्ड। तो यहाँ जब बॉन्ड बनाएगा तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब 2 कार्बन में आ जाता है साइक्लिक सिस्टम में, साइक्लोहेक्सेन में, तो इसका इनवलप शेप हो जाता है हाफ चेयर फॉर्म। ये आपका चेयर फॉर्म में नहीं रहता। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन में ये हमारा इस तरफ से लगा था, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लगा था, ये आपका Cl इधर था और हमारा ये Me इधर था और H इधर था। तो हमने क्या किया कि इसको H को एंटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं। कि इसको हमने कहा कि इसको नीचे चले जाएगी, ऊपर चले जाएगी। तो ऐसा बनाएंगे, तो ऐसा बनाने में क्या होगा, देखिए ऐसा बनेगा, ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, तो दिस ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा बनाएंगे तो जो Cl आपका जो Hgl था, इट इज कमिंग इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल साइड आ जाएगा। और जो आपका दूसरे पोजीशन पर H था, दिस इज कमिंग H, यहाँ पे आ जाएगा, और ये इक्वेटोरियल आपका M।
तो यहाँ पे भी देखेंगे आपका OET जो भी आपका है इसको नहीं ले पाएगा, क्योंकि दे आर नॉट ईच अदर, एंटी नहीं है यहाँ पे। Cl एंड हाइड्रोजन दे आर सेम साइड, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, इनके बीच में रिपल्सन होने लगेगा। जब रिपल्सन होने लगेगा तो हमें कहेंगे दिस इज ऑल्सो नॉट अकरिंग, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। इस तरह की रिएक्शन भी हमारे पार्टिसिपेट नहीं करेगी, रिएक्शन में भाग नहीं लेगी, अभी कहीं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, स्टीरियोकेमिकल जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल नहीं कर रहा। चलिए अब क्या होता है, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, अब वो कहे कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर दिया है ऐसा, दिस इज द स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि यहाँ पे आपका Cl लगा है, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा है, बेस से, ETON। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बेस से रिएक्शन जब कराएंगे तो ये आपका नीचे चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, दिस इज कमिंग अप डाउन, ऊपर जाएगा। तो जैसा ही हम बनाएंगे तो क्या था, ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर Cl ऐसा हो गया और दिस इज द हाइड्रोजन एटम। और अब ये देखिए Cl और हाइड्रोजन दोनों आपके अपोजिट साइड है और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे जाएगा और इस हाइड्रोजन को ऐसा लेगा और ये Cl आपका ऐसा निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो हमारा ये मॉलिक्यूल ऐसा साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। देखिए, तो ये देखिए कि पहला स्ट्रक्चर आपका ये है, इससे हमारी रिएक्शन नहीं होगी। जब ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होगा, सेकंड स्ट्रक्चर इन विच द हाइड्रोजन एटम एंड Cl दे आर एंटी टू ईच अदर, देन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब ये रिएक्शन होगी। और इस स्ट्रक्चर में क्या है, द पार्टिकल ग्रुप हाइड्रोजन Cl दे आर नॉट सेम प्लेस, दे आर नॉट सेम साइड, ये दे आर नॉट एंटी टू ईच अदर, ये कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, द पार्टिकल ग्रुप Cl एंड हाइड्रोजन दे आर एंटी टू ईच अदर। तो क्या होगा कि फर्स्ट दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड स्ट्रक्चर व्हिच इज fulfill the stereochemical requirement for at E2 reaction, then the reaction is treated with sodium ethoxide is forming the cyclohexene। तो चलिए आज का वीडियो उतना ही रहने देते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम आपका ये E1 CB और E1 रिएक्शन बताएंगे, और अभी E2 के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जो CSIR, नेट, गेट और आपकी JAM के एग्जाम में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा, IIT एडवांस में पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।